नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक की जो आजकल काफी सुर्खियों में है। वजह यह है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई डिजिटल पेमेंट फ्रॉड से लड़ने के लिए एक बहुत बड़ा, बहुत ही जरूरी प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है। आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं कि ये आखिर है क्या और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये समस्या कितनी बड़ी है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में बैंकिंग फ्रॉड की कुल रकम थी 12,230 करोड़ रुपए। अब जरा ध्यान से सुनिए, सिर्फ एक साल में फाइनेंशियल ईयर 2025 तक ये आंकड़ा बढ़कर 36,014 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। मतलब ये लगभग 200% की बढ़ोतरी है। इससे पता चलता है कि ये खतरा कितनी तेजी से फैल रहा है। अब जाहिर है, इतने बड़े खतरे से निपटने के लिए एक मजबूत तैयारी भी चाहिए, और भारत अब एक नए तरह का सुरक्षा कवच तैयार कर रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये एक ऐसे कॉन्सेप्ट पर आधारित है जो पहले ही बहुत कामयाब साबित हो चुका है। और वो कॉन्सेप्ट है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसे हम शॉर्ट में डीपीआई कहते हैं। अब ये डीपीआई क्या है? ये ऐसे मजबूत डिजिटल सिस्टम होते हैं जो सरकारी सेवाएं आम लोगों तक आसानी से और सुरक्षित तरीके से पहुंचाते हैं। और इसके सबसे बेहतरीन उदाहरण हम सब अपनी रोज की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आधार और यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई। और अब इसी डीपीआई की मजबूत नींव पर बनाया जा रहा है डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म यानी डीपीआईपी। ये एक नया डीपीआई है जिसका एक और सिर्फ एक ही मकसद है, पेमेंट फ्रॉड को रोकना। इसका मेन काम होगा सभी बैंकों के बीच फ्रॉड से जुड़ी जानकारी को रियल टाइम में, मतलब फौरन के फौरन शेयर करना। अच्छा, इसको समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। आप डीपीआईपी को सभी बैंकों के लिए एक हाईटेक नेबरहुड वॉच की तरह सोच सकते हैं, है ना? सिंपल। जैसे मोहल्ले में कुछ गड़बड़ होने पर पड़ोसी एक दूसरे को तुरंत सावधान कर देते हैं, ठीक वैसे ही अब कोई भी बैंक फ्रॉड होते ही बाकी सभी बैंकों को एक साथ अलर्ट कर पाएगा। तो डीपीआईपी के 3 मुख्य लक्ष्य हैं। पहला, डिजिटल पेमेंट्स में जो फ्रॉड का खतरा है उसे मैनेज करने के सिस्टम को और भी ज्यादा मजबूत बनाना। दूसरा, बैंकों के बीच रियल टाइम में जानकारी शेयर करने के लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म तैयार करना। और तीसरा, हर बैंक के अपने जो फ्रॉड पकड़ने वाले सिस्टम हैं उन्हें इस साझा जानकारी से और भी ज्यादा ताकतवर बनाना। तो ये काम कैसे करेगा? मान लीजिए बैंक ए में एक फ्रॉड होता है। वो इसकी जानकारी तुरंत डीपीआईपी पर शेयर करेगा। इसके बाद ये प्लेटफॉर्म रियल टाइम में देश के सभी बैंकों को अलर्ट भेज देगा, और नतीजा, उस फ्रॉड करने वाले को पूरे बैंकिंग सिस्टम में एक साथ ब्लॉक कर दिया जाएगा, इससे पहले कि वो किसी और बैंक में किसी और इंसान के साथ धोखाधड़ी कर सके। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कितना बड़ा बदलाव है। देखिए, डीपीआईपी से पहले क्या होता था? सभी बैंक अकेले अकेले काम करते थे। किसी फ्रॉड पर उनका एक्शन धीमा और बिखरा हुआ होता था। लेकिन डीपीआईपी के साथ सभी बैंक एक साथ एक टीम की तरह काम करेंगे, जिससे फ्रॉड पर जो एक्शन होगा वो बहुत तेज और असरदार होगा। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस शक्तिशाली सुरक्षा कवच को बना कौन रहा है? चलिए जानते हैं उन संस्थाओं के बारे में जो इस बेहद जरूरी प्रोजेक्ट को हकीकत में बदल रही हैं। देखिए, इस पूरे प्रोजेक्ट की निगरानी तो खुद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई कर रहा है। इसके डिजाइन की बारीकी से जांच करने के लिए श्री एपी होता की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है, और इसका जो प्रोटोटाइप यानी शुरुआती मॉडल है उसे आरबीआई का इनोवेशन हब, जिसे आरबीआईएच कहते हैं, वो तैयार कर रहा है। इस प्रोजेक्ट की एक और खास बात है कि इसे अकेले नहीं बनाया जा रहा। आरबीआई इनोवेशन हब इसका प्रोटोटाइप बनाते समय 5 से 10 सरकारी और प्राइवेट बैंकों से लगातार सलाह मशवरा कर रहा है। इससे ये पक्का होगा कि जो सिस्टम बन रहा है वो असल दुनिया की चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हो। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, आखिर इन सब का मतलब क्या है? इसका हम सबके डिजिटल लेन देन पर क्या और कैसा असर पड़ेगा? इसका पहला और सबसे बड़ा फायदा है सिस्टेमिक रेजिलियंस। मतलब हमारा पूरा पेमेंट सिस्टम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और सुरक्षित हो जाएगा। आप कह सकते हैं कि डीपीआईपी हमारे डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को एक ऐसे मजबूत किले की तरह बना देगा जिसे भेदना साइबर अपराधियों के लिए बहुत मुश्किल होगा। दूसरा बड़ा फायदा यह है कि अब हम फ्रॉड होने का इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि उसे होने से पहले ही रोकेंगे। ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। अब तक बैंक फ्रॉड होने के बाद एक्शन लेते थे, लेकिन अब फ्रॉड की पहली कोशिश पर ही उसे पूरे सिस्टम में फैलने से रोक दिया जाएगा।
और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसका तीसरा फायदा सीधा हम सबसे जुड़ा है, और वो है जनता का विश्वास। जब हर एक यूजर को ये भरोसा होगा कि उसका पैसा डिजिटल दुनिया में पूरी तरह सुरक्षित है, तो डिजिटल पेमेंट्स पर विश्वास और भी बढ़ेगा। और यही इस पूरे प्रोजेक्ट का असली मकसद है। तो अंत में ये सवाल सोचना बहुत जरूरी है, जैसे जैसे भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है, उसके भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए DPIIP जैसा ये सुरक्षा कवच कितना ज्यादा जरूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।